हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, हम सब फ्री हो गए हैं। जो है पापा अभी कहीं बाहर निकल गए हैं, मुझे मालूम नहीं कहाँ निकले हैं। आज उठे और फिर खाना ना खाया और तैयार होकर निकल गए। और मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पर है, आसपास है कि कहीं दूर गए हैं। तो हम सब फ्री बैठे हुए हैं, आप फ्री बैठे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा मोबाइल देख लूं, मोबाइल में क्या आ रहा है। और इन लोगों को मैंने कुछ देखने के लिए परमिशन दी थी मोबाइल की। मैंने कहा था अच्छा ऐसा करो, ये चेक कर लो अपने अपने मोबाइल में। तो परमिशन दी थी। और जोया, अब तो हैदर नहीं करता है, जोया मोबाइल पकड़ के बढ़ जाती है, फिर जोया से मोबाइल लेना मुश्किल होता है। तो जोया को बार बार टोका जाता है, जोया मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। फिर वही है, इसका इलाज यही है कि अब आज परमिशन दे दी थी, कल से नहीं दूंगी। और उस पर भी अगर नहीं दो ना, तो फिर ये मांगते नहीं है। और मैंने ही हाथ में सुबह थमा दिए थे। मैंने कहा लो, कुछ चेक करना था। मैंने कहा अपने अपने मोबाइल में चेक कर लो और फिर मोबाइल तुरंत रख देना। बोले ठीक है। अब उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद दोनों मोबाइल उठा लेते हैं। अभी जो ने उठाया है, फिर हैदर उठा लेता है। तो इसका एक ही इलाज है कि कल से परमिशन नहीं दो, और अगर उस पर भी नहीं माने तो सीधे मोबाइल उठा के दूसरी जगह रख दो। जब मोबाइल उठा के दूसरी जगह रख दो तो फिर वो अपने आप ही मोबाइल को भूल जाते हैं और टाइम टू टाइम लेते हैं। तो ये करना पड़ेगा। एक तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोनों बहुत ही खतरनाक वाले जकड़े हुए हैं, बहुत ही तेज। जोया को जुकाम हो गया है और हैदर खतरनाक वाले एकदम जकड़न हो गई है। तो दोनों बच्चे झगड़े हुए हैं। इस वजह से जो है पापा ने मना कर दिया कि अभी बिल्कुल मत भेजना। तो इस वजह से मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ जब तक दोनों बच्चे ठीक नहीं हो जाएंगे। और आज बढ़िया बेहतरीन हवा चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी हवा चल रही है। लेकिन वही है, जब कोई अच्छा काम होता है, अब दिल में इतना डर बैठा है कि यही लगता है कहीं कुछ तूफान ना आ जाए या कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो लेकिन कुछ भी कहो, बहुत ज्यादा बेहतरीन हवा है। बिना कूलर पंखे के हवा इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, चारों तरफ हवा ही हवा है। पेड़ पूरे हिल रहे हैं, अंदर कमरे तक हिल रहे हैं, इतनी तेज हवा आ रही है कमरे में। जो दवा, इनकी बच्चों की मेडिसिन रखी थी टेबल पे, सुबह वो तक गिर गई थी, बोतल गिर गई थी। एकदम तेज झोंके वाली हवा आ रही है। तो हम लोग आज मौसम का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ आ गया अचानक बंदर। और हैदर, जैसी टीन शेड पे आवाज आती है तो बिल्ली भी होती है कई बार, तो हम लोग चेक करते हैं कहीं बंदर तो नहीं है। और इस बार तो बंदर साफ साफ दिख गया। शायद उसका पेड़ बड़ा हो गया ना, तो अब फिर से दिखने में दिक्कत हो गई, पहले आसानी से दिख जाता था। तो मैंने कहा देखूं बंदर कितने हैं। हैदर ने फौरन दरवाजा लगा दिया। और पहले तो मैं देखती हूँ कि मेरे बस में है, मुझसे भागेंगे कि नहीं। और मुझसे नहीं भागते हैं तो फिर मैं जो है पापा को फोन करती हूँ। तो यहाँ मैंने कह दिया है इधर से कि पापा को कॉल लगाओ, पापा को बताओ अगर पापा आस पास होंगे तो वो आ जाएंगे। और तुरंत आ जाते हैं वो। तो बंदर हैं, और बंदर अभी उड़ा रहे हैं अंजीर की दावत। और हवा आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हवा चल रही है, कितनी अच्छी चल रही है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है बाहर, अंदर से ज्यादा बाहर ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बंदर आ गए हैं, आप शायद दिख रहे हो आपको, सामने अंजीर के पेड़ पे हैं। और एक बंदर नहीं है, कई बंदर आ गए हैं, पूरी टोली आ गई है बंदर की। ये दिक्कत पैदा कर सकती है। एक बंदर हो तो हम लोग थोड़ा भगाने की कोशिश भी करें, फिर भी जब तक जो है पापा नहीं आते जब तक तो कोशिश करेंगे ही। जो है पापा ने कह दिया कि वो दूर है और दरवाजे लगा लो। तो देखिए हैदर ने कैसे दरवाजे लगा लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे बंदर धक्के मार रहे हो। जो हैदर एकदम प्रेशर बनाए हुए हैं दरवाजे पे कि हाँ ना जाए, बंदर क्या नॉक नॉक कर रहे हो या फिर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो। ये हमारे हैदर जी की एक्टिंग चल रही थी। बंदर बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो है पापा नहीं है तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गुलेर का, क्योंकि जो है पापा इसी से भगाते हैं।
और देखिए बंदर पर जरा भी असर नहीं हुआ। तो जोया बोली, हैदर बोला कि ये आप डरा क्यों रही हो बिना पत्थर के, पत्थर उठाओ और मारो। तो मैंने कहा कि पत्थर नहीं है, एक ही पत्थर दिख रहा है। तो वो कह रहे लाओ मैं देखूं, मैं मारता हूँ। तो अब ये भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बंदरों को जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा है, वो तो आराम से अंजीर की दावत उड़ा रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और बढ़ते ही जा रहे हैं बंदर। डंडे से भी असर नहीं पड़ रहा है, गुलेल से भी असर नहीं आ रहा। देखिए ये इज्जत है हमारी, बंदर बिल्कुल भी हमसे नहीं डरते हैं, हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। जोया पापा तो आते हैं, उनका चेहरा देख के ही भाग जाते हैं। तो जोया कह रही है आ जाओ अंदर। जोया लेटे लेटे कह रही है आप अंदर आ जाओ ना, आप क्यों कोशिश कर रहे हो? हमने नहीं, हमने कहा। और सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है कि हमारे जो अमरूद लगे हैं, अमरूद ना खा जाए और पास में ना आ जाए कि बंदर नीचे उतर गए हैं कुछ। बिल्कुल, तो अंजीर खाते खाते अब वो नीचे भी उतर गए हैं। तो अब हमने दरवाजा लगा दिया और देखिए कुछ नहीं हुआ हमारी गुरेर से, जो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। तो जोया के पापा से डरते हैं बंदर, हमसे नहीं डरे बिल्कुल भी बंदर। और बिल्कुल नहीं डरे हमसे, बिल्कुल आराम से जो उन्हें करना था वो करते ही रहे, खाते ही रहे। अब वो हम लोग देख रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं अब बंदर। और डर ये लग रहा है, हैदर कह रहा है कि बंदर बिल्कुल नीचे उतर आया था। तो यही डर लग रहा है कहीं यहाँ ना आ गया हो, आसपास ना हम लोग दरवाजा खोले और दौड़ के आ जाए हम लोगों के पास। तो हैदर को यही शक हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं मम्मा के दरवाजे पास खड़ा हो गया हो। हैदर को बस बार बार यही डर लग रहा है। तो बंदर दरवाजे के पास तो नहीं खड़ा होगा, क्योंकि अगर खड़ा होता तो फिर अमरूद भी हिला रहा होता। अमरूद और कोई पेड़ हिल नहीं रहा है, सिर्फ अंजीर ही पर ही चढ़े थे। और अगर उनको अमरूद पे एक बार भी भनक पड़ गई कि यहाँ अमरूद है, तो फिर तो एक भी अमरूद नहीं बचने वाला। अभी गिनती के 3 अमरूद, 2-3 अमरूद बचे हैं, आई थिंक 3 है, अभी मैं गिनूंगी। तो वो अमरूद बस और जल्दी से पक जाए और हम लोग तोड़ लें, बंदरों को पता ना चले, नहीं तो बंदर फिर यहीं तक आएंगे। अभी तो अंजीर पे आते हैं और अंजीर से ही चले जाते हैं। तो गाइस हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं देखने का, क्योंकि अब बंदर नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ गए बंदर और कहाँ छुपे हैं। पता नहीं कहाँ छुपे हों, टीन शेड के नीचे हों या इस कमरे की तरफ आ गए हों या इधर सीढ़ियों की तरफ आ गए हों। तो बस डर लग रहा है। अब हम लोग बाहर नहीं जा सकते जब तक कि जोया के पापा नहीं आएंगे। जब तक जोया के पापा नहीं आएंगे तो हम लोग अंदर ही पैक रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा प्रयास फेल हो गया, बहुत कोशिश करी, हमसे नहीं डरे बंदर। और हवा देखिए क्या मौसम हो रहा है, मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि कुछ कहने की नहीं। एक तो बारिश हो रही है और जब बारिश रुक जाती है तो ऐसी ठंडी ठंडी बढ़िया सी हवा चल रही है। बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है मौसम। और आपको तो देखने से ही अंदाज लग रहा होगा कि कितना अच्छा मौसम है बाहर। मैं देख रही हूँ अब एक भी बंदर नहीं दिख रहा है। आई थिंक बंदर चले गए हैं, जोया के पापा के आने से पहले ही बंदर चले गए। और जोया के पापा पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत लेट हो गया, आए नहीं है। और हम लोग जब से बंदर आए थे तब से अब तक हम लोग पैक ही हैं, हम लोग बाहर नहीं गए। और मैं तो बीच बीच में देख लेती हूँ, लेकिन बंदर है नहीं, बहुत देर हो गई, करीब बहुत टाइम हो गया, लेकिन बंदर की आवाज नहीं आई। वो उन्होंने अंजीर खाए होंगे, चले गए होंगे। वो भी भूखे रहते हैं बहुत ज्यादा, खाना है नहीं, पेड़ कटते जा रहे हैं, चारों तरफ पेड़ कट रहे हैं, कहाँ जाए वो, कहाँ खाना मिले उनको। तो इस वजह से उनका पेट भर गया होगा, वो चले गए होंगे। लेकिन खूब पेट भर गया, चले गए। लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर बंदर का खतरा है। तो गाइस बंदर को खूब डराया हम लोगों ने, खी खू खी सब करके डराया। हैदर तो बहुत हंस रहा था, मतलब आज लग रहा था कि आज आ जाओ बेटा तुम, तुम्हें आज परेशान करेंगे। आज बंदर से लड़ने के मूड में थे, परेशान करने के मूड में, सारे बंदर के आज ड्रामे देखने के मूड में थे। क्योंकि हम लोग अंदर पैक थे, कोई डर नहीं था। और हनी बनी भी बाहर नहीं थे, कोई भी बाहर ऐसा नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन बंदर का तो
पता ही नहीं चला कब आए और कब खा के चले गए, लेकिन हमारे दिल में तो दहशत है। और जब तक कि जोया के पापा नहीं आने वाले हैं, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। और आजकल तो सुबह भी मैं वॉशरूम जाती हूँ और वॉशरूम वही है जहाँ पर अंजीर का पेड़ लगा है, तो मुझे बस यही दहशत रहती है कि अब देखो मैं फंस ना जाऊं कहीं, क्योंकि बंदर ना हो और फिर फंस गई तो फिर जो है पापा सुबह सो रहे होते हैं, तो फिर मुझे यही लगता है कहीं ऐसा ना हो फंस जाऊं। फिर एक ही ऑप्शन रहता है मेरे पास कि फिर दूसरे वाले गेट से फिर किसी को आवाज दो या फिर कुछ करो, तो फिर दिमाग में चलता रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जब भी वॉशरूम जाती हूँ तो दिमाग में यही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाऊं। बंदर बंदर का भरोसा ही नहीं है, कब अचानक आ जाते हैं एकदम पता ही नहीं चलता है। तो गाइज अब हो गई है शाम, जो है पापा आए थे और बंदर को उन्होंने देखा, बंदर नहीं थे। हम लोग को तो अंदाज हो गया था बंदर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग डर रहे थे, तो फिर उन्होंने अच्छी तरह सब जगह चेक किया और बंदर नहीं थे। यहाँ हैदर डांस कर रहे हैं, हैदर न्यू न्यू डांस करते रहते हैं। जोया पापा भी आ गए हैं और अब वो अपने कमरे में बैठे हैं और अपने कमरे में काम कर रहे हैं। और मौसम तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। जब सर्दी होती है बहुत सर्दी पड़ रही है, जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है और ऐसे ही बना रहा है। कुछ दिन धूप निकले तब भी एकदम गर्मी नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत गर्मी बर्दाश्त करी है, बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करी है। इतनी गर्मी बर्दाश्त करी है जिसकी कोई अ, हद नहीं है। मतलब सांस भी ले रहे थे तो गरम गरम हवा मुंह में जा रही थी, इतनी तेज गर्मी। बारिश की बूंदें भी गिर रही थी तो वो भी गरम गरम गिर रही थी। इतनी गर्मी बर्दाश्त करी है तो अब थोड़ा सा सुकून मिला है। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े, और कपड़े के साथ साथ अब मैं बर्तन धोने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सबने खाना खा लिया है। जो है पापा हम सब ने वही लेट खाना खाया है, जो है हैदर को दे दिया था। जो है हैदर ने भी टाइम से भी काफी लेट खाया है। और उसके बाद फिर जो है पापा आ गए, मैंने उनको दे दिया। सबसे लास्ट में मैंने खाया है। असरा आ गई थी, मैं असरा से बातें करने लगी, फिर असरा से बातें करते करते ही मैं खाना खाने लगी। फिर इतने में भैया आ गया तो मेरा खाना थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद भैया और असरा चले गए, तो असरा के पैर में लगी है चोट। असरा अपने किचन में गिर गई थी और बहुत ज्यादा तेज गिर गई थी, बहुत ज्यादा चोट आई है उसको, पूरा उसका पैर नील पड़ा हुआ है। तो मैं तो उसे मना भी कर रही थी कि क्यों आ जाती हो ऐसी चोट में, दर्द में, लेकिन वो क्या अकेले घबराती है ऊपर, इस वजह से मेरे पास आ जाती है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा पैर को रेस्ट दे दो और मत अभी आओ जब तक पैर में तकलीफ है। लेकिन क्या करे, वो भी बोर हो जाती है अकेले अकेले, तो थोड़ा थोड़ा उसका यहाँ मन बहल जाता है मेरे पास, इसलिए आ जाती है। तो वो चली गई है। अब बातें करो तो फिर काम नहीं हो पाता इतनी जल्दी। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट जल्दी से बर्तन धोऊं, और वहां पर मैंने लगा दिए हैं कपड़े। तो यहाँ बर्तन मैंने समेट के सिंक में तो डाल दिए हैं, और यहाँ सबसे पहले मैं अब चाय बनाने को रखूंगी, क्योंकि इन लोगों ने खाना खा लिया है। और अगर मैं बर्तन धो के सोचूं चाय बनाऊं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी और चाय चढ़ाऊंगी, और चाय चढ़ाती जाऊंगी, बर्तन भी धो लूंगी और बच्चों को चाय दे दूंगी। और आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सी अदरक की चाय, क्योंकि हम अदरक की चाय हम लोग बहुत कम पीते हैं, ज्यादा नहीं पीते हैं। अब पहले तो अदरक की चाय हम लोग को पसंद ही नहीं थी, लेकिन अब अदरक की चाय हम लोगों को पसंद है। और अदरक की चाय पसंद तो है, लेकिन ज्यादा शौक से नहीं पीते। लेकिन आज बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है, सब मतलब सब दोनों जकड़े हुए हैं, और जोया पापा पीते हैं ठंडा पानी, तो उनको भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं बना रही हूँ अदरक की चाय और सबको दूंगी अदरक की चाय, और सब पियेंगे। और जब अदरक की चाय बनाती हूँ तो जोया को अदरक की चाय बहुत पसंद है, तो वो तो खुशबू से ही खुश हो जाती है कि आज अदरक की चाय बन रही है। तो सोचिए कितनी कम बनती होगी अदरक की चाय कि जोया खुश हो जाती है कि अदरक की चाय बन रही है।
बस यही रहता है। अब चाय बनाने बैठी तो पहले दूध जो रखा हुआ था, तो दूध से मलाई अलग करना है, क्योंकि जो है पापा नहीं पी पाते, स्मेल आती है। फिर अब तो हैदर भी नहीं पी पाता है, हैदर को भी स्मेल आती है। तो गाइज, पूरा दिन आज का भी ऐसे ही बीत गया, लेकिन आज का दिन अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा कूल कूल भी था। तो गाइज, आज आपने देखा कि आज सुबह बंदर आ गए थे, और हम लोगों ने पूरे प्रयास कर लिए कि बंदर को भगाएं, लेकिन बंदर हम लोगों से डरे नहीं बिल्कुल भी। और बस देखते जा रहे हैं, अंजीर खाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे भगाने की, लेकिन हम लोग नहीं भगा पाए। और जोया के पापा का बस चेहरा देख के ही भग जाते हैं। लेकिन वो आए थे, भूखे थे, बहुत सारी टोली आ गई थी बंदर की। और आने के बाद फिर बंदर खाया पिया, और जोया पापा के आने से पहले पहले वो निकल गए। और तो और, अगर जोया पापा, हम लोग ने कॉल कर दी थी जोया पापा को कि बंदर आ गए, अगर वो यहीं आसपास होते तो वो तुरंत आ जाते। पता नहीं वो किस काम से गए थे, तो उन्होंने ये हम लोग से कह दिया था कि दरवाजा लगा लो। तो हैदर और जोया मुझसे कह रहे थे कि आप दरवाजा मत खोलो, अब आप प्रयास मत करो, क्योंकि बंदर नीचे उतर गए थे। और अच्छी बात ये है कि बंदर ने हम लोगों के अमरूद नहीं तोड़े। अब उसमें टोटल 3 अमरूद बचे हैं, तो एक तो अभी मैं अभी रात में देखूंगी, अगर हिलाऊंगी देखना हाथ पे आ जाएगा उसको। तो वो अभी एक ही 2 अमरूद बस नीचे गिर पाए थे। हम लोग बस उसको ऐसे हाथ लगाते हैं, वो हाथ में आ जाता है, इतना समझ में आ जाता है ये अमरूद पक गया है। तो छोटा पेड़ है तो हम लोग आसानी से ले ले रहे हैं, अभी जब बड़ा हो जाएगा ना तो वो नीचे टप टप करके ही गिरेंगे, तो हम लोग को ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जब तक हम फ्रूट पिकर खरीद ही लेंगे। अभी मुझे फ्रूट पिकर खरीदना है अंजीर के लिए, और मैं बहुत जल्दी फ्रूट पिकर खरीदूंगी, क्योंकि अंजीर बहुत बड़े बड़े पके पके ऊपर लगे रहते हैं, और हम लोग नहीं तोड़ पाते, नहीं खा पाते। वो बंदर ही उसकी दावत उड़ा रहे हैं, हम लोग को बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अभी मिले हैं कुछ, लेकिन वो टंकी रखी थी ना, तो इस वजह से अब टंकी उस तरफ चली गई है। तो अब वो टंकी जोया पापा किसी दिन रखेंगे तब तोड़ेंगे। तो ऊपर ही पक रहे हैं, और सारी दावत बंदर उड़ा रहे हैं, और बंदर ही खा रहे हैं। तो ये कहो पेड़ नीचे था अमरूद का, तो हम लोग तोड़ तोड़ ले रहे हैं, नहीं तो। और बंदर की नजर नहीं पड़ी उसमें, नहीं तो बंदर तो एक भी अमरूद नहीं छोड़ने वाले थे। एक तो बिल्कुल ही पीला पीला हो रहा है, बस वो हम लोग हिला रहे तो वो हाथ में नहीं आ रहा था। लेकिन सुबह से शाम तक तो अब पक गया होगा, अभी मैं जाकर देखूंगी उसको और उसको ले लूंगी। और 2 अमरूद फिर उसमें रह जाएंगे, वो पकने में 1-2 दिन का टाइम और लगेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बंदरों की नजर उस पर नहीं पड़ी, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाते। तो कहता आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आपसे नहीं कहूंगी बहुत गर्मी है बहुत बुरा है, ये मौसम बढ़िया रहता है। लेकिन ऐसा हम लोग को मौसम हमेशा नहीं मिलता है। अब 1-2 दिन ही मिल जाएगा ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मौसम कम से कम 1 महीना तो ऐसा मौसम मिला करे जैसा आ जाए। आज इतना अच्छा मौसम है, ठंडा है, बच्चों को जरूर खांसी आ रही है, मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है गले में, जुकाम सा मुझे भी लगा था। लेकिन मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बाहर बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुदरती एसी लगा दिया है, आप कहीं भी निकल जाओ ठंडा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा सुहाना मौसम है। लेकिन अब मतलब दहशत इतनी हो गई है, आज आस पास इतना कुछ ना कुछ होता रहता है कि अब डर लगता है कि ये इतनी तेज हवा चल रही है, ये मतलब जो चीज बहुत खूबसूरत लगना चाहिए, तो निगेटिविटी निगेटिविटी इतनी फैली हुई है चारों तरफ कि अब दिमाग में भी पॉजिटिव चीजें नहीं आती है। दिमाग में ये आया कि ऐसे ऐसे इतनी तेज हवाएं भी चल रही हैं, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मतलब मैं जोया पापा को यही बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि इतना मतलब आसपास कुछ ना कुछ हो गया है कि अब दिल इतना डरने लगा है कि कुछ भी होता है तो डर लगता है। अभी जैसे कि आपको मालूम है, आपको बताया भी था, तबस्सुम भाभी ही नहीं रही है, तो ये सब चीजें दिल दुखे हुए से हैं। और जब अच्छी चीज भी हो रही है ना, तो वो लग रही है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इतनी तेज तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ बिल्कुल टेढ़े इधर से उधर हो रहे हैं, मेरा तुलसी का पेड़ और अमरूद का पेड़ बिल्कुल ऐसे 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 हो रहे थे। तो लेकिन मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। बस आप सोचिए कि हमारा यूपी बन गया हिल स्टेशन बिल्कुल। आप मतलब मैं तो भूल गई हूँ आज ये सब, नैनीताल, मनाली, ये सब चीजें मैं
भूल गई हूँ, हमारे यहीं इतना कुदरती ठंडा हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है कि बस कुछ मत पूछिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो काम को आज मैं लेट नहीं हुई हूँ, लेकिन आज मैंने लेट शुरू किया और जल्दी कर लिया, आज मैं भी कहूँगी। और लेट शुरू इसलिए किया कि मुझे कुछ दूसरा काम था, वो मैं करने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे देर हुई। और वो काम जो मुझे करना था वो मैं जोया के पापा के ऊपर डिपेंड थी। फिर उनको कॉल करी तो उन्होंने बताया, फिर वो वाला काम किया। और उसके बाद वो जब तक आ भी गए थे, जब तक उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उन्होंने मैसेज के थ्रू बता दिया था। वो जो दूसरा काम कर रही थी, इस चक्कर में मुझे देर हो गई, फिर मैंने खाना ना खाया। आजकल हम लोग देर से ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि दिन में देर हो रही है आजकल, खाना बनाने में भी हो रही है और खाने में भी हो रही है। सब देर से उठ रहे हैं और इंक्लूडेड मैं, क्योंकि मैं भी देर से ही उठ रही हूँ आजकल। मुझसे नहीं उठा जा रहा है, मतलब मैं कैसे काम कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। मुझसे नहीं हो रहा है आजकल काम, मेरी मतलब अंदर से सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, दर्द इतना होता है, ऐसे सारी लाओ तो दिमाग हिल रहा है। तो जैसे कर रही हूँ बस मैं ही जानती हूँ एकदम, मतलब ऐसे, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मुझे मतलब इतनी थकान होती है जैसे कर रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने जोया पापा को बताया ही नहीं है कि मुझे इतनी दिक्कत हो रही। नहीं तो वो यही कहेंगे कि 2 दिन अपना रूटीन बदलो और 2 दिन आराम करो, उसके बाद करना। वो यही कहते हैं कि अपना रूटीन बदल दो काम का, और मत करो, थोड़ा रिलैक्स कर लो उसके बाद करो। और ऐसा करने से मुझे आराम भी मिला था, लेकिन कुछ ना और कुछ इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। वीकनेस मुझे बहुत आजकल हो रही है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे कमरे में हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। सिम्बा अपने कमरे में है, सिम्बा का एक अलग रूम तैयार हो गया है, सिम्बा अपने रूम में चले जाते हैं। तो अभी वो बाहर आएंगे, खाना ना खाएंगे, दूध पियेंगे, उसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाएंगे। हनी बनी अपने कमरे में है, तो सब अपने कमरे में है। तो गाइज आज बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस मैं बता नहीं पा रही हूँ। कूलर भी मैं नहीं चलाई हूँ, मुझे आज इतना ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सर्दी। मैंने तो दोनों पंखे भी बंद कर दिए थे, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो हवा उनको तो चाहिए ही है, तो उन्होंने खुलवा लिए। तो मैंने इन्हीं लोग की वजह से बंद कर दिया था। इनको छींके और बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जब एकदम ठंडक पड़े तो वो चीखे पे चीखे आती है, थोड़ी देर टेम्परेचर नॉर्मल कर दो तो चीखें रुक जाती है। तो इसी वजह से मैंने पंखे बंद कर दिए थे। तो गाइस आज आपने देखा कि हम सब मिलकर भी बंदर को नहीं भगा पाए। जोया के पापा नहीं थे, तो हम सब मिलकर बंदर को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं भगा पाए। बहुत ज्यादा ट्राई किया, और बस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जरूर 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 करें। तो बाय बाय।